वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं सवितातमाको जय गुरु। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दादा मेरे पास कितना समय है? Rather 30 minutes to 35 minutes. थैंक यू दादा, जय गुरु। जय गुरु। अभी सबसे पहले मैं मेरे श्री DN कुशवाहा दादा को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मुझे आज ये इष्ट चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ ही मैं दिलीप कुमार पांडे दादा को धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया आज इस चर्चा के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि हम जैसे साधारण मानव, जिनको अपने कार्यकाल में ही, कार्यकलाप में ही दिन रात व्यस्त रहना है, उन्हें भी इस चर्चा के लायक समझा गया और इस चर्चा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ा प्रभु का कृपा क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा, मेरे नजर में इष्ट क्या है, इष्ट का तो व्याख्यान मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे नजर में इष्ट क्या है मैं उसे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ई स ट, ई माने कि ईश्वर, जिन्हें हम मानते हैं ईश्वर, जिन्हें मैं ईश्वर मानता हूं, वो ईश्वर। स मतलब जो सत्य है, जो सत्य है, मेरे नजर में सत्य है या फिर किसी भी मानक दंड पे वो सत्य है, मानदंड सत्य है। ट, टान मतलब प्रेम, जिनसे मुझे प्रेम हो, मतलब कि ईश्वर जिनसे मुझे प्रेम हो वो मेरे इष्ट हैं। तो अगर ठाकुर से मुझे प्रेम है तो ठाकुर मेरे इष्ट हैं। तो ठाकुर से मुझे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर को हम अपना इष्ट मानते हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक मैंने चुना है। ऐसे खुला टॉपिक चुनूंगा तो समय बहुत लग जाएगा, तो कुछ टॉपिक मैंने चुना है आज इस चर्चा के लिए। कल आज हमारे यहाँ जमगढ़वा में हमारे एक गुरु भाई हैं, परम इष्ट गुरु भाई हैं, इष्टनिष्ठ गुरु भाई हैं, श्री रामजीत पासवान दादा। आज वो सत्संग अपने यहाँ रखे हैं और उस सत्संग को सुंदर बनाने के लिए हम लोग कल क्षेत्र भ्रमण के लिए गए थे, याजन करने के लिए गए थे कि कुछ दीक्षा हो जाए। हमारे यहाँ जब भी सत्संग होता है रामगढ़वा में, तो हम लोग का कोशिश होता है कि कुछ दीक्षा हो जाए। कम से कम 40, 50, 51 ऐसा दीक्षा हम लोग कराते रहते हैं। तो उसी दीक्षा के लिए, याजन के लिए हम लोग गए थे। तो लॉकडाउन में बहुत दिन से बहुत सारे गुरु भाई हम लोगों से दूर हो गए थे, क्योंकि हम लोग दीक्षा का कार्यक्रम और सत्संग का कार्यक्रम रुका हुआ था। तो उनकी दीक्षा लॉकडाउन से पहले हुई थी और उनसे मिला और हम लोग बात किए। तो बात में पता चला कि वो लोग इष्टवृत्ति भी छोड़ चुके हैं, वो लोग सत्संग के किसी कार्यक्रम में युक्त नहीं है। तो धीरे धीरे उनका लगाव कहीं कम हो गया होगा। मैंने बोला दादा हमारे यहाँ सत्संग है, आप सत्संग में चले, कुछ और गुरु भाई लोगों को और कुछ जो दीक्षित नहीं है उनको भी लेके आए, ताकि उनके जीवन में भी मंगल हो। तो वो चुपचाप सुनने लगे, ऐसे कि जैसे कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने मन में सोचा कि ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ठाकुर के शरण में जाने से मंगल होगा, इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। मुझे अचानक से ध्यान में आया और मैंने उनको बोला कि अच्छा एक चीज बताइए। 5-6 लोग एक साथ बैठे हुए थे। मैंने बोला कि दादा एक चीज बताइए, मैं आपको पर्सनली जानता नहीं हूँ, मैंने आपके जीवन को कभी ठीक से देखा नहीं है, मैं बस आपको अभी यहाँ देख रहा हूँ
और मुझे इतना पता चला है कि आप दीक्षित है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब से आप दीक्षा लिए हैं आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं जरूर घटी होंगी जो आपको रक्षा किया हुआ किसी बहुत बड़े दुर्घटना से। तो वो सोचे कि हाँ ये तो बात सही है, और वो 2-3 घटना अपने मुंह से बताए कि हाँ हम एक ट्रक एक्सीडेंट से बचे हैं, और 1-2 और घटना बताए। तो मैं सोचा कि ये तो गजब का बात है, और ऐसा ही घटना कुछ मेरे साथ घटा जिसको मैं आज बताना चाहूंगा। मैं भी दीक्षा लिया 2018 में 24 नवंबर को। उस समय मैं कुछ तकलीफ से गुजर रहा था और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। कुशवाहा दादा मेरे पीछे पड़ गए कि आप आइए, आपको ठाकुर जी के बारे में बताना है। बोले कि रहने दीजिए, मैं बहुत सारे ठाकुर जी को जान चुका हूँ और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोले कि आप आइए, आप समझिए, आपको अच्छा लगेगा तो सुनिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं गया वहां पे, दीक्षा कार्यक्रम चल रहा था, सत्संग हुआ, सत्संग के बाद मैं दीक्षा में गया। मैं वहां पे हमारे SPR चौरसिया दादा आए हुए थे। मैंने उनसे बोला कि मुझे दीक्षा नहीं लेना है, पहले आप मुझे समझाइए कि ठाकुर जी हैं कौन और इनको लेने से मुझे क्या होगा। तो उन्होंने एक भोग का प्रसाद निकाला, भोग प्रसाद वितरण हो रहा था, उसमें से एक बतासा निकाला और बताया कि ये क्या है। मैंने बोला कि ये बतासा है। बोले कि आप समझ लिए कि नहीं जानते कि बतासा है, और इसे मैं आपको डिफाइन करूं कि ये चीनी का बना हुआ है, ये ऐसे बनता है वैसे बनता है, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि आप खा लीजिए, आपको अच्छा लगा तो आप समझिएगा, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दीजिएगा। मैं बोला कि पक्का? तो बोले पक्का। तो ठीक है दीक्षा दीजिए। क्या बताएं दादा, उस दीक्षा के दिन से ही कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो मैं कभी सोचा नहीं था। मेरे माँ को 3 पोतियां थी, मतलब हम 3 भाई हैं, तीनों भाई को एक एक बेटा, एक एक बेटियां थी, और माँ पोते के लिए रो रहे थे। जिस दिन रात को 11 बजे मेरा दीक्षा संपन्न हुआ, और रात को 2 बजे समाचार आया कि मेरी भाभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको बेटा हुआ है। तो पहला घटना तो उसी दिन दिखा दिए, ठाकुर जी आ गए मेरे घर में। उसके बाद और सारी घटनाएं घटी जिसको अभी मैं नहीं चर्चा करूंगा, समय लग जाएगा। तो ये हुआ, लेकिन होता क्या है कि हम लोग का नजरिया कुछ ऐसा होता है कि हमेशा चाहता है कि कुछ देखते रहना। आज क्या ठाकुर जी दिए, कल क्या ठाकुर जी दिए, हम ये देखते रहने का आदत पड़ जाता है, और जब नहीं देखते हैं तो हमको लगता है कि ठाकुर जी मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। और एक समय आया कि मैं तो अपना ठाकुर कर्म में लगा था, अपने कर्म क्षेत्र में लगा था, लेकिन घर में मेरा चर्चा होता था कि ये करता क्या है लड़का, ये बड़ा बड़ा बिजनेस कर दिया है और ये व्हाइट उजला कुर्ता पहन लेता है और घूमते रहता है, और बिजनेस इसका पूरा बंद पड़ा हुआ है, ये हमेशा घाटे में जाता, पूरा घाटे में पड़ा रहा है, इसका सारा बिजनेस घाटे में जा रहा है, और ये घूम घूम के पता नहीं क्या ठाकुर जी कर रहा है। तो एक समय आया कि सुनते सुनते मेरे मन में भी ये होने लगा कि सच में मैं तो दिन रात ठाकुर जी का काम करते रहता हूँ, कहीं दीक्षा है, कहीं सत्संग है, इसी में लगा रहता हूँ, और मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है, एक जीवन रुक सा गया है, तो ठाकुर जी मेरे लिए कर क्या रहे हैं। मेरे दिल में, मन में भी धीरे धीरे आने लगा, लेकिन मैं अपना काम छोड़ा नहीं, मैं करता रहा, ठाकुर जी के चरण में चलता रहा, करता रहा। एक दिन घर में पंचायती हुआ, सब कोई आके एक साथ बैठे कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम अपना बिजनेस नहीं चलाओगे, तुम अपना जीवन नहीं देखोगे तो कौन देखने आएगा, और ये क्या कर रहे हो, दिन दिन रात ठाकुर जी कर रहे हो, तो इससे तुम्हारा जीवन चल जाएगा। तो बोले कि ऐसा मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा बात विवाद पे चला गया था, क्योंकि उसके कुछ 2 दिन पहले की घटना है कि मैं ससुराल गया था। मेरे ससुराल में जनेऊ का प्रोग्राम था, हम लोग ब्राह्मण है, तो हम लोग का एक उपनयन संस्कार होता है, तो जनेऊ का प्रोग्राम था ससुराल में, हम गए हुए थे, और वहां पे ससुराल में बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैं पहली बार नया किसी प्रोग्राम में ससुराल गया था, तो नए नए लोग आए थे, उन लोग से मुलाकात होती थी, तो मेरे मन में थोड़ा खुजली होने लगती है जब भी मैं किसी नया आदमी को देखता हूँ।
तो मुझे खुजली होने लगती कि मैं कैसे ठाकुर का चर्चा करूं, कैसे ठाकुर की चर्चा करूं, और करते करते मैं कर देता हूं। और इस तरह से 2-3 आदमी को ऐसा चर्चा किया कि वो लोग दीक्षा के लिए तैयार हो गए। ये बात मेरी पत्नी देख ली वहां पे, तो बोले कि आप पहली बार ससुराल में आए हैं और ये क्या ठाकुर ठाकुर कर रहे हैं, सब लोग सोचेगा कि ये ढोंगी है, पाखंडी है और ये किसी काम का नहीं है, और मेरे पिता के दामाद का शिकायत होगा, आप ये सब क्या कर रहे हैं, सब छोड़ दीजिए नहीं तो मैं आपका शिकायत करूंगी घर पे। तो मैं बोला कि देखो, तुमको अच्छा नहीं लगता है तो तुम चुप हो जाओ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसमें रोको मत, क्योंकि मुझे रोकने पे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर से टोक दी। अब 2-3 बार जो टोक दी मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोला कि देखो तुम संभल जाओ, क्योंकि जब भी मैं काम के लिए निकलता हूँ ठाकुर जी के, तुम मुझे टोक देती हो और मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो संभल जाओ, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर इतना टोकोगी तो इसका परिणाम में तुमको झेलना पड़ेगा। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे क्यों निकला। बता दो दादा कि मेरा बेटा जन्म हुआ था 2000 आपको 20 में 18 मई को जन्म हुआ था उसका। ऑपरेशन से होने वाला नहीं था, इसे हमने करवा दिया था ऑपरेशन। ऑपरेशन से जन्म हुआ था, तो लोग बोले थे कि डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ इसको गड़बड़ हो, दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को। मैं बोला कि ये ठाकुर जी का बच्चा, इसको कुछ हुआ नहीं होगा, तो ले जाइए। हम ले गए। डॉक्टर बोला कुछ नहीं है, आप इनको बस ले जाइए। हम बोले कि नहीं नहीं, लाए दिखाने तो कुछ लिख दीजिए, नहीं तो कहेगा लोग दिखाया ही नहीं है। तो मल्टीविटामिन लिख दिए, उसको चल रहा था। उस दिन से दादा इस समय तक लगभग वो 10 महीने का हुआ था, एक बार भी किसी दवा की उसको जरूरत नहीं पड़ती, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि मेरे ही घर में जितने बच्चे जन्म लिए थे उससे पहले, सबसे छोटा मेरा ही बेटा है, 6 बच्चे हैं हमारे घर में, जितने बच्चे जन्म लिए थे सब डॉक्टर के यहाँ हर 1 महीना 2 महीना पे जाना आना चलता रहता है। लेकिन ये ठाकुर जी का बच्चा कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। और उस दिन जब मेरी पत्नी से विवाद हुआ, मैं तो मतलब बस ऐसे ही सोच रहा था, पता चला कि 1-2 घंटे के बाद उसका तबीयत खराब हुआ और उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा हम लोगों को। डॉक्टर के पास लेके गए, दिखाए। हम अपनी पत्नी को बोले कि देखो, ठाकुर जी का अपमान मत करो, ठाकुर जी के काम में विघ्न मत डालो, मुझे करना है मुझे करने दो, तुमको अच्छा नहीं लगता है तुम चुप रहो और सुधर जाओ से। तो बोले कि जो होगा सो होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप ये सब काम बंद कीजिए। तो बोले ठीक है, आगे देखिए। और मैं उसके बाद ससुराल से घर चला आया। रात को ऐसा कुछ हुआ, इतना भयंकर उसका तबीयत खराब हुआ कि कल उसके पूरे परिवार वाले लोग लेके डॉक्टर के यहाँ चले गए। अब इसी घटना को मैं अपने घर में बता रहा था कि बताइए, मैं ऐसे हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घट रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो लोग बोल रहा है कि क्या क्या तुम बहुत पाखंडी हो गए हो, तुम क्या ठाकुर जी कर रहे हो, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ठाकुर जी कोई कुछ नहीं करते हैं, तुम्हारा जो कर्म होता है भाग होता है वही होता है। हम बोले कि पक्का है, तो जो भाग होता है वही होता है। तो आज से मैं मतलब मैं एक बहुत ही गुस्से में आ गया। मैं बोला कि आज से मैं ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो मेरे लिए कर रहे हैं आज से बंद कर दें, मेरे लिए आज से बंद कर दे, और जो मेरे भाग्य में होगा वो होगा। सच्चाई है दादा कि मुझे भी कुछ दिन बता रहे थे, कुछ दिन से मुझे भी दिख नहीं रहा था कि क्या कर रहे हैं ठाकुर जी। बताया दादा कि उसके 2 से 3 दिन के अंदर मैं बीमार पड़ा, मेरे भाई बीमार पड़े, मेरे बड़े भैया बीमार पड़े, हम 3 भाई हैं, तीनों बीमार पड़े। उसके बाद कोविड टेस्ट हुआ, हम लोग कोरोना का कोविड पॉजिटिव आए। हम भैया का सीरियस होने लगा, भैया को हम लोग लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद भैया को भर्ती कर लिया गया। और मैंने गुस्से में यहाँ तक कर दिया कि मैं एक मैसेज में लिखित रूप में माँ को मैसेज व्हाट्सएप पे लिख के बोला कि मैं आज ये लिख रहा हूँ प्रमाण के रूप में, आज के दिन से आप मिलाएंगे परिवर्तन का, कि आज से मैं ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज से वो जो कर रहे हैं वो नहीं करें। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या कर रहे थे। और हुआ ऐसा दादा कि हम तीनों भाई मौत के मुंह में चले गए। जब ये बात हमारे गुरु भाई लोग को पता चला, कुशवाहा दादा को पता चला, तो सब व्यग्र होकर रोने लगे, सब ठाकुर जी से विनती प्रार्थना करने लगे हम लोग के लिए। और ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया में प्रार्थना करवाने लगे हम लोग के लिए। और मैं
मैं मन में ही कह रहा था कि ठाकुर जी मैं आप कुछ दिन रुके रहिए, लोगों को समझने दीजिए, लोग समझ नहीं रहे कि आप मेरे लिए क्या कर रहे थे, आप कुछ दिन रुके रहिए, हमको कष्ट झेलने दीजिए। और मैं ये बात कुशवाहा दादा, अगर कुशवाहा दादा लाइन पे है तो सुन रहे होंगे, ये बात मैं उनको भी नहीं बताया था। मैं जानता था कि भैया मेरे भैया को कुछ होगा नहीं, लेकिन उस दिन का इंतजार होता है कि सबको इस चीज को मान ले, एक्सेप्ट कर ले कि ठाकुर जी कर रहे थे। और जब तक सारे लोगों ने उनके चरण में माथा झुकाया नहीं, उतना दिन तक मेरे भैया ठीक हुए नहीं। मेरे भैया हॉस्पिटल में थे, वहां पे रोज मर जाते थे, वो फिर से जिंदा होते थे। और वो जिंदा इसलिए होते थे कि रोज ठाकुर जी का अमृत जल कुशवाहा दादा स्वस्तिनी व्रत वाला मंत्र पढ़ के भेजते थे और हम लोग उनको पिलाते थे। तो समय गुजरा, एक ऐसा समय आया कि वहां भी वो ठीक नहीं हुए, तो हम लोग लेके गए एम्स हॉस्पिटल पटना में। पटना से जब हम लोग निकल रहे थे तो डॉक्टर लोगों का एक टीम बैठा था, डॉक्टर लोग में आपस में मीटिंग हो रहा था कि ये इंसान जिंदा कैसे है। मतलब हम देखते हैं कि टीम बैठता है कि इस इंसान को बचाना कैसे है, वहां पे टीम बैठा था कि ये इंसान जिंदा कैसे है। 57 आदमी एम्स हॉस्पिटल में भैया के वार्ड में भर्ती थे, जिसमें से मात्र 2 आदमी जिंदा निकला, एक मेरे भैया और एक आदमी और कोई। और सबसे ज्यादा दिन पर मेरे भैया निकले, 100 दिन पे हॉस्पिटल से निकले हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि इंसान के अंदर प्राण आया कहाँ से, इसका प्राण तो बार बार निकल जा रहा था, ये तो बार बार डेड घोषित हो रहा था। तो वो लोग हमसे कुछ नहीं पूछे। बाहर में जब हम लोग निकले तो एक मंदिर है जहाँ पे हम भी जाते थे पूजा करने, हनुमान जी का मंदिर है, और भैया के लिए अमृत जल ले जाके वहीं से ले आके देते थे भैया को हॉस्पिटल में कि उनको मिल जाए। तो वहां पे जो लोग देखते थे वो बोले कि अंदर में आपके भैया का भी डॉक्टर ने इलाज किया, और अंदर में हमारे भी पेशेंट को डॉक्टर ने इलाज किया। बाहर में आप भी पूजा करते थे, बाहर में हम भी पूजा करते थे, आपके भैया कैसे बच गए, बाकी लोग क्यों नहीं बचे। मैंने बोला कि मेरे साथ एक एक्स्ट्रा चीज था, आपके साथ जो है वो मेरे साथ भी है, आपके साथ भी डॉक्टर है, मेरे साथ भी डॉक्टर है, आपके साथ भी हनुमान जी और सारे भगवान है, मेरे साथ भी है। मेरे साथ एक एक्स्ट्रा चीज है, मेरे साथ ठाकुर जी भी है। और पानी को आप गर्म कीजिएगा तो 99 डिग्री तक वो गर्म रहेगा, लेकिन 1 डिग्री उसको और चाहिए तब वो उबलेगा, और वो है 100 डिग्री। आपके जीवन में सारे देवी देवता हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई ऐसा काम आए जो हो ही नहीं सकता है और उसको करवाना है, तो ठाकुर जी की जरूरत है। और मेरे साथ ठाकुर जी हैं और इसलिए हो गया। और इसके प्रमाण के रूप में दादा मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पे कुछ पेशेंट लोग जो बाहर मंदिर में बैठे रहते थे, पूजा करते रहते थे, हमको मेरे भैया के बारे में पूछते रहते थे, और मैं भैया के बारे में जो बताता था सुधार, तो वो लोग बोलते थे कि मेरे पेशेंट का सुधार नहीं, मुझे भी कुछ बताइए ना। मैं बोला कि ठाकुर जी का मंत्र ले लीजिए ना, ठाकुर जी का अमृत जल भी पिलाइए ना, पिला के देखिए कहीं आपको भी लाभ हो जाए। उसमें से 2 आदमी वहां पे पटना में मंदिर है ठाकुर जी का, वहां से जाके अमृत जल लाए, दीक्षा नहीं लिए, अमृत जल लाए। लेकिन देखिए कमाल, वो अमृत जल वो भेजे और वही मुझे खबर कर रहे हैं अगले दिन कि मेरे पापा को सीरियस वार्ड से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो ठीक होने लगे, जिनको डॉक्टर बोला था कि ये ठीक होंगे नहीं। मैंने बोला कि ये अमृत जल एक दिन काम करता है, आपको हर दिन देना है तो दीक्षा लीजिए। तो बोले कि ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं। वो लोग नहीं लिए, हालांकि डॉक्टर उनको रिलीज भी कर दिया। वो लोग घर चले गए, और वहां से 5-6 दिन के बाद मुझे फोन आया कि वो नहीं रहे। वो लोग फोन किए कि वो गुजर गए। मैंने बोला कि अमृत जल रोज देते तो शायद वो बच जाते, लेकिन अब इसके आगे माफ कीजिएगा, हम जो बता सकते थे बताए। बाद में वो लोग तैयार हुए कि हमको दीक्षा करा दीजिए, क्योंकि हमें भी बहुत सारे कष्ट हैं। ऐसे 2-3 लोग वहां पे मिले जो मुझे, जिनके साथ ये घटना घटा, और मैंने 2 जन को अमृत जल मैंने पूजा करके भोग ला के दिया था, और उनके पेशेंट तत्काल ठीक हुए। लेकिन हमेशा ठीक होने के लिए जो चीज चाहिए वो लोग लिए नहीं, और उन लोगों के साथ वो दुर्घटना घटा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये घटना हमारे साथ घटा, और इसी बीच में हम लोग अब बहुत प्रकांड विद्वान कुछ ज्योतिष से मिले, हमारे रिलेटिव लोग मिले, हम लोग तो हॉस्पिटल में थे।
तो वो ज्योतिष बता रहे थे कि इस परिवार में आज से 3 साल पहले ये तीनों भाई गुजरे हुए हैं, तो ये लोग जिंदा तो है नहीं, तो आज हॉस्पिटल में कैसे हैं? ये इनके कुंडली के अनुसार, भाग्य के अनुसार इनको तो जीना नहीं था। तो मैं अपने घर में बताया इस बात को कि आप बताइए, अगर 3 साल पहले हम जीवित नहीं थे और आज आपके साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब जीवन चल रहा है, ये 3 साल से हमको बचा के रखा कौन था? 3 साल से तो हम कोई यज्ञ भी नहीं कराए हैं, 3 साल से हम कोई ऐसा कुछ किए नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि हम जीवित हैं या नहीं है। तो जीवित रखा था कौन 3 साल से? ठाकुर जी मेरे रखे हुए थे, वो हमको जीवित रखे हुए थे, ये हमको नहीं दिख रहा था। हमको दिख रहा था कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, मैं कमा क्यों नहीं रहा हूँ, मेरे घर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, ठाकुर जी मेरे जीवन में है और मेरे घर आर्थिक तंगी क्यों हो जा रहा है, हम ये देख रहे थे। और कहीं ना कहीं आपका बात सुन के मेरे मन में भी आ रहा था, तो मैंने भी चाहा कि देख ही लेते हैं। और ठाकुर जी ऐसा दिखा दिए कि अब सबको अच्छे से दिख गया है कि ठाकुर जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें दिखेगा कि हमारे लिए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं तो ही ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी कर रहे हैं, हमको दिखे या नहीं दिखे। कभी कभी तो हम देख के भी अंधे बन जाते हैं, कभी कभी हम देख के भी अंधे बन जाते हैं कि ठाकुर जी हमारे लिए किया और हमको दिख ही नहीं रहा है, हम देखना ही नहीं चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा चर्चा मैं इष्टवृत्ति पे करना चाहूंगा। वही जब जो घर में मेरे समस्या चल रहा था आर्थिक तंगी का, मैंने 2020 में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कराया था। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का मेरे पास सेंटर चलता है, तो उसी का मैं नया कंस्ट्रक्शन कराया था। मुझे लोन नहीं मिला था, तो मैं पब्लिक से कर्ज ले लिया था। पब्लिक कर्ज वो 3% 4% ब्याज पे मैं ले लिया था, और वो हमको लगता है कि हर 3-4 महीने के बाद बराबर हो जाता था, मतलब साल में दुगुना हो जा रहा था, ऐसा लग रहा था। 12.5 लाख रुपया मैंने कर्ज लिया था, और वो करीब करीब हो गया था आपको 25 लाख के आसपास। और एक ब्याज मैंने चुका भी दिया था, जो मुझे पेमेंट मिला था, तो सब मिला के लगभग 30 लाख के आसपास मेरे माथे पे कर्ज आ गया था। अब ये कर्ज चुकेगा कैसे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जब से इंस्टीट्यूट बना था तब से इष्टवृत्ति बंद था, इष्टवृत्ति जमा नहीं हो रहा था, क्योंकि लॉकडाउन उसी दिन से लग गया था। तो मैं ऐसे ही प्रार्थना करते करते पहुंच गया रांची। रांची में मैंने, मेरे एक जीजा जी रहते हैं, उनका तबीयत खराब था, मैं उनके हॉस्पिटल में गया था उनको देखने के लिए। सुबह में उनको चाय पीने का मन किया, तो मैं हॉस्पिटल से निकला, गया चाय ढूंढने के लिए। चाय ढूंढने के लिए जा रहा था, तब तक मुझे जय राधे राधे का आवाज सुनाई दिया। मैं बोला कि इधर जय राधे राधे कौन गा सकता है, इधर जय जय राधे राधे तो सिर्फ ठाकुर भक्त गाएंगे। मैं ढूंढने लगा कि जय राधे राधे का आवाज किधर से आ रहा है। तो एक पुराना मकान, इस पे बंगाली में कुछ लिखा था, मुझे मैं पढ़ नहीं पाया। फिर मैं देखा कि जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सत्संग ठाकुर बाड़ी, ठाकुर बाड़ी। तो मैं अंदर गया, देखा तो जय राधे राधे हो रहा था। मैं वहां पे बैठ के जय राधे राधे शुरू किया। सुबह मॉर्निंग प्रेयर का टाइम था, और जब प्रेयर खत्म हुआ तो मैं दादा से मिला। वहां पे बीके राव दादा हैं, पुजारी है वहां पे, और एसपीआर भी हैं। तो पूजा के बाद मैंने ऐसे ही मन में सोचा कि ठाकुर जी बोले हैं कि मन में कुछ हो तो बोल देना चाहिए। तो मैंने दादा को बोला कि दादा, मैं मेरा इष्टवृत्ति ऐसे फंसा हुआ है, जमा करना चाहते हैं, जमा हो सकता है क्या? तो बोले हाँ हो सकता है। तो मैं घर से फोन करके अकाउंट में पैसा मांगा के वहां पे निकाल के इष्टवृत्ति जमा किया। और मैं दादा को बताया कि दादा मैं एक ऐसे समस्या में फंसा हूँ, थोड़ा सा आप ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए ना। क्या बताएं दादा, जिस कर्जे के चुकने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उस समय 23 लाख रुपया मेरे पे कर्ज बचा हुआ था, मेरे सारे बिजनेस बंद थे, मुझे आने का कोई सोर्स नहीं था, मुझे देने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं जब घर आया, 5-6 दिन के बाद जब मैं घर आया, तो पता चला कि उसकी व्यवस्था हो गई है। और मेरे माँ पापा जी ही अपने भविष्य निधि का, मेरी माँ एएनएम है, बिहार गवर्नमेंट में रिटायर करने वाले हैं, अपने भविष्य निधि का सारा पैसा तोड़ के मेरे कर्जे के लिए वो लोग व्यवस्था कर दिए थे, और 10 दिन के अंदर सारा कर्जा चुक गया। कर्जा तो
चूका कर्जा तो मेरे माथे पे है, मुझे अपने माता पिता को वापस करना है। लेकिन जो रोज लोग टॉर्चर करते थे फोन करके कि मेरा पैसा कब दीजिएगा, मेरा पैसा कब दीजिएगा, मैं उससे फ्री हो गया और मेरे माता पिता मुझसे मांग नहीं रहे हैं, वो मेरे मन में है कि मुझे देना है। तो ठाकुर जी क्या कर सकते हैं ये हमको पता नहीं है, रास्ता कहाँ से प्रकट होगा ये हम कुछ नहीं जानते हैं। आप इष्टविधि जमा करके तो देखिए। हमेशा दुख में हम रोते रहते हैं कि मेरा ये दुख नहीं टल रहा है, और इष्टविधि घर में रहता है। इष्टविधि घर से निकाल के तो देखिए। इष्टविधि निकला और मेरे साथ बस 5 दिन के अंदर, जो 2 साल में नहीं हुआ वो 5 दिन में हुआ दादा। अब इसे मैं कैसे नहीं मानूं कि होता है। और जिस दिन से मैं इष्टविधि देना शुरू किया हूँ, उस दिन से मेरे जीवन में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है। कहते हैं लोग धाम का असर, ठाकुर जी के यहाँ जाइए। एक लिखा हुआ है सुंदरकांड में कि जब आ रहे हैं विभीषण जी राम जी से मिलने के लिए, तो सारे लोग उनको मारने जा रहे हैं, तो राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे शरण में जो आता है वो मेरा है, उसे आप नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आप मुझे मार रहे हैं। अगर मेरे शरण में आए हुए को आप मारने जा रहे हैं तब मुझे मार रहे हैं, तो आप मुझे प्रेम करते हैं तो उनको मत मारिए, उनको आने दीजिए। और वो आ रहे हैं तो विभीषण जी को बोल रहे हैं राम जी की आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो विभीषण जी बोले कि नहीं प्रभु, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ कि आप मुझे कुछ देंगे, मैं तो अधम हूँ, मैं क्या राक्षस जाति से हूँ, मैंने कभी कोई ऐसा कर्म किया नहीं है कि आप मुझे कुछ देंगे। तो बोले कि नहीं, मेरा दर्शन अमोघ होता है। तो मैंने ये सुना था, पढ़ा था, और मैं बता दूं कि मैं अभी कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले देवघर से होकर आया हूँ। मैं बस देवघर का सारे बंद हुआ है, आश्रम पूरा बंद है, चारों से गेट बंद है, अंदर एंट्री नहीं है। मैंने दीवार छू के आया, दीवार छू के आया है कि मैं अपने ठाकुर का दीवार छू रहा हूँ मंदिर का, और मैं पूजनीय अविंदा का दर्शन करके आया। क्या बताऊं दादा, कुछ ऐसा घटना 5-6 दिन में हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बताऊं। ठाकुर का दर्शन अमोघ होता है, मुझे प्रमाण में मिला। पिछले 5 साल में जो नहीं हुआ वो इस 5 दिन में हो रहा है। मेरा ऐसा ऐसा अकाउंट जो फंस गया था, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं था, वहां से बीएसडीएम घोषित कर दिया था कि ये आपका 5 लाख रुपया नहीं मिलेगा, इसको भूल जाइए, आगे करना है तो कीजिए। और मैं कुशवाहा दादा को और अपने जो भी गुरु भाई हैं उनको बोल दिया था कि मैं कौशल विकास बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अब रास्ता नहीं है। और वो उसका रास्ता खोल दिए, और अपने आप वहां से मुझे कॉल आया कि आपको ये लिंक दिया गया है, इसको ठीक कीजिए, आपका काम होगा। तो और मैं क्या बताऊं दादा, इष्टविधि और ठाकुर के दर्शन अमोघ होते हैं, उसका परिणाम भी मैंने देख लिया। दादा मेरे पास समय है क्या? 4 मिनट और है दादा टाइम। दादा तो और एक अंतिम बात है, मेरे भाई है जो दीक्षा ले लिए हैं, इष्टविधि करते हैं, 1 रुपया इष्टविधि करते हैं, उसी 1 रुपया में अपनी पत्नी अपने दोनों बच्चे को शामिल किए हुए हैं। मैं बोलता हूँ कि अरे सबके लिए 1-1 रुपया करो ना, 4 रुपया। तो बोलता है कि देखिए ठाकुर जी को भाव दिया जाता है, भगवान को भाव से प्रेम है, आपके पैसे से प्रेम नहीं है। हम बोले कि भाव होता है तो पैसा भी निकलता है। तो बोलता है कि आप लोग ये ऐसे करते हैं, आप लोगों के मन में ऐसा आता है कि पैसे से होता है प्रेम। मैंने बोला कि वैसा नहीं है। सोचो एक बार, तुम अपने बच्चे को प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, और सोचो कि तुमने इतना प्रेम किया कि प्रेम से ही उसको खिला दिया। तुम उसको खाना मत खिलाओ तो उसका पेट भर जाएगा क्या? तुम उसको वस्त्र मत दो, वो कपड़ा पहन लेगा क्या? अगर तुमको ऐसा लगता है कि कर सकते हो तो कुछ दिन करके देखो। ठाकुर जी को तुम एक छवि मान रहे हो कि छवि थोड़े खाना खाएगा, छवि थोड़े खाना खाएंगे, छवि ठाकुर जी छवि से निकल के थोड़े खाना खाएंगे, इसलिए तुम कुछ भी चढ़ा देते हो। ठाकुर जी थोड़े कुछ लेंगे, इसलिए तुम कुछ भी दे देते हो। जिस जिस दिन तुम ठाकुर को अपने बेटे के जैसा करने लगोगे, उस दिन तुम पाओगे कि ठाकुर भी तुम्हारे लिए पिता के समान छत्र छाया देना शुरू कर देंगे। और इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे